दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना। बीजीय व्यंजकों के जोड़ और घटाने के लिए यह सबसे जानना जरूरी है कि चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है और सजातीय पद क्या होते हैं। चर राशियां वे होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये सब क्या है? चर राशियां। इनके मान बदलते रहे, कभी एक्स का मान कुछ और आता है, कभी एक्स का मान कुछ और आता है, कभी एक्स का मान कुछ और आता है। अचर राशियां वे होती है जिनके मान बदलते नहीं है, जैसे वन की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, 100 की वैल्यू 100, 99 की वैल्यू 99 होती है। तो चर राशियां वे होती है जिनके मान बदलते रहते हैं, अचर राशियां वे होती है जिनके मान बदलते नहीं है। और सजातीय पद क्या होते हैं? एक समान चर वाले पद को सजातीय पद कहा जा सकता है, जैसे 2x और 3x, ये क्या है? सजातीय पद है। 5x और 9x, ये भी क्या है? सजातीय पद है। अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर और x, ये सजातीय है कि नहीं है? तो ये सजातीय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x के ऊपर पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 नहीं है, अतः ये क्या है? सजातीय पद नहीं है। और कभी भी जोड़ और घटाने के लिए दोनों पद सजातीय होने चाहिए, ये जरूरी है। अगर दोनों पद सजातीय नहीं है तो उन दोनों को आपस में जोड़ और घटा के कोई तीसरी संख्या या कोई तीसरा व्यंजक नहीं लाया जा सकता। जैसे ऊपर हम लोग करके देखते हैं, इसमें कहा x में y को जोड़िए। अभी मैंने कहा सजातीय होने चाहिए, इधर x और इधर y है, तो x और y को जोड़ने पे x प्लस y ही आएगा, इससे जुड़ के कोई तीसरा पद नहीं आएगा। x में x को जोड़िए, इधर देखिए x और x, ये दोनों क्या है? सजातीय पद है। दोनों में जो चर राशि हो क्या समान है, तो x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे 1 लगा रहता है। अब x स्क्वायर में x को जोड़िए, इसमें कह रहा है x स्क्वायर में x को जोड़िए। यहाँ पे देखिए दोनों पद सजातीय नहीं है, अतः ये दोनों आपस में जुड़ के कोई तीसरा पद नहीं रहेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2 में x को जोड़िए, यहाँ पे अचर पद में चर पद को जोड़ने के लिए कहा है, तो अचर पद में भी अगर चर पद को जोड़ने के लिए कहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कोई तीसरी राशि नहीं रहेगी, क्योंकि ये भी सजातीय नहीं है। अब हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजकों को घटाना। बीजीय व्यंजकों के घटाने के लिए भी सेम टू सेम वही नियम है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन है, x में से y को घटाइए। यहाँ पे क्या करना है? x में से y को घटाइए। तो जो जोड़ का नियम है कि सजातीय पद को जोड़ा जा सकता है, वही घटाना का नियम है। अगर x में से y को घटाने के लिए करा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x में से x को घटाइए, तो x में से अगर x घटाइए, x में से x गया 0, इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है क्योंकि दोनों पद क्या है? सजातीय है। x स्क्वायर में से x को घटाइए, x स्क्वायर में से अगर x को घटाने की बात करिए तो ये नहीं घट पाएगा, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा। और कह रहा है 2 में से x को घटाइए, तो यहाँ पे भी 2 माइनस x ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 में से x को घटाया नहीं जा सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर पदों को दो चर पदों में जोड़ना और घटाना। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन है, a प्लस बी में a प्लस बी को जोड़िए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? a प्लस बी प्लस a प्लस बी, ऐसे लिख लेते हैं। अब जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको ब्रैकेट हटा लेंगे, a प्लस बी प्लस, अगर बीच में प्लस रहे तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सेम टू सेम a प्लस बी हम लोग लिख लेंगे। आप देखते हैं कौन कौन सजातीय पद है। सजातीय पद क्या है? यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a। अगर a और e को जोड़ा जाए तो हो जाएगा 2a, और यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे भी प्लस b है, तो b और b को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 2b। क्या हो जाएगा? 2b। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 दोनों बगल होता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा? a प्लस बी, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और बोर्ड मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब दो संख्याएं प्लस में तो उनको आपस में जोड़ा जा सकता है, और दो संख्याएं माइनस में भी हो तो उनको भी आपस में जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे 4x प्लस वाई में 7x प्लस 3y को जोड़िए, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 4x प्लस वाई प्लस 7x प्लस 3y, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट हटा देंगे, 4x प्लस वाई और प्लस 7x प्लस 3y, ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे सजातीय पद कौन है। सजातीय पद यहाँ पे 4x और 7x है, तो इन दोनों का आपस में जोड़ा जा सकता है। दोनों प्लस में तो दोनों को जोड़ लेंगे, 7x और 4x 11x प्लस y और 3y, यहाँ पे y का कुछ नहीं तो 1 है, 1y और 3y तो कितना हो जाएगा? 4y, ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं घटाने में। घटाने में क्या होता है?
इसको ऐसे लिख लेंगे 9a माइनस 4b माइनस 3a माइनस 6b, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो जाएगा 9a माइनस 4b। अब इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये 3a प्लस में है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a, और ये माइनस 6b है तो हो जाएगा प्लस 6b। अब देखेंगे सजातीय पद कौन है, यहाँ पे 9a है और यहाँ पे 3a है, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और a 6a, 9a में से 3a गया तो 6a, और यहाँ पे देखिए 4b माइनस में है और 6b प्लस में है, तो जब एक संख्या प्लस में रहे एक संख्या माइनस में रहे तो उनको घटा देते हैं। तो 4b में से तो 6b नहीं जाएगा, 6b में से 4b गया तो कितना हो जाएगा 2b। और जब भी घटाएंगे तो देखेंगे बड़ा कौन है, 6b बड़ा है कि 4b बड़ा है, 6b बड़ा है, 6b के आगे प्लस है तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस, ये चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जब भी घटाएंगे तो देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी रहती है उसके आगे का चिन्ह लगा देते हैं। ये बोर्ड मास मैं बताऊंगा, उसमें भी सारी चीजें बताऊंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, 6a और 2b दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3a, क्योंकि 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3a प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो बचेगा क्या, केवल b। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये दोनों आंसर में से आप कोई भी आंसर लिखते हैं आपका सही है। हमारा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 को जोड़े। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था पहले, सबसे पहले ब्रैकेट में दोनों को ले, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस जोड़ा है तो प्लस कर लेंगे 8x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस से अंदर का चिन्ह कोई बदलता नहीं है, जो जैसे वैसे लिख लो 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करते हैं, सजातीय पदों को एक साथ जोड़ लेते हैं। 3x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस में है और 4x स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ा नहीं जाता है, उसे घटाया जाता है। 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर नहीं जाएगा तो हम लोग 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को घटा देंगे, तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर। आगे यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया था घटाने के लिए नियम क्या होता है कि जो बड़ा रहता है उसके आगे का चिन्ह लगाते हैं। 4x स्क्वायर बड़ा है, इसके आगे चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, माइनस 1x स्क्वायर या माइनस x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 4x और 8x ये दोनों सजातीय पद है और दोनों क्या है प्लस में है, तो 8x और 4x कितना हो जाएगा 12x। अब यहाँ पे देखिए क्या बचे जा रहा है, अचर पदों में 6 और 3 बच जा रहा है, तो 6 और 3 कितना होता है 9। अब देखिए कोई भी एक दूसरे से जोड़ा है हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब क्या है ये सजातीय पद नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटाने की बात करिए, इन्हीं दो संख्या को व्यंजकों को आपस में घटाना है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिख लेंगे। अब ब्रैकेट हटा लेंगे, इधर वाला तो जो जैसे सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस, अब इस माइनस से ये अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, इस वाले माइनस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन सब का चिन्ह बदलेगा, इस माइनस से इन सब का चिन्ह बदलेगा। 8x प्लस का आगे कुछ नहीं प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस 8x, ये माइनस में 4x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, और ये प्लस 3 है तो हो जाएगा माइनस 3। अब सजातीय पदों को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। देखिए 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो दोनों को आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 4 और 3 7x स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे 4x है, यहाँ पे माइनस 8x है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, दोनों सजातीय पद है, तो अलग अलग चिन्हों वाले सजातीय पदों को घटाया जाता है। 8x में से 4x गया तो 4x आएगा, कितना आएगा 4x। दोनों में बड़ा कौन है 8x, 8x के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। अब ये देखिए
6 और -3 बच रहा है, +6 और -3 बच जा रहा है। तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, दोनों में बड़ा 6 है, 6 के आगे प्लस क्या करेंगे प्लस। घटाने में एक चीज हमेशा याद रखिए, ये लड़के सबसे ज्यादा गलत करते हैं कि जो संख्या बड़ी हो या जो व्यंजक बड़ा हो या जो पद बड़ा हो उसके आगे का चिन्ह ही लगाते हैं जब भी घटाते हैं तब। यही अब देखिए कोई भी पद सजातीय नहीं आता, जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।